अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा सीरियल को अगर आपने डे 1 से फॉलो किया है तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि अनुपमा सीरियल में मेकर्स का एक पैटर्न रहा है। पैटर्न वो रहा है कि अनुपमा सीरियल में अनुपमा जहाँ जहाँ भी जाती है वहाँ जो है दुख तकलीफ और मुश्किलों का जो दौर है वो स्टार्ट हो जाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेकर्स जो है फिर से उसी पैटर्न पे काम करने वाले हैं। अनुपमा शाह हाउस में रहती है तो शाह हाउस में मुश्किलें आती है। अनुपमा मुंबई गई है तो मुंबई में भी मुश्किल आने वाली है। हालांकि इस सारी मुश्किलों को फिर पार पाने का भी काम अनुपमा ही करती है। अनुपमा ही उसका सॉल्यूशन निकालती है। कैसे होगा सब कुछ, कैसे भारती और जसप्रीत द्वारा लिया हुआ जो ये घर है वो घर भी दाव पे लगेगा और वो घर भी टूटने के कगार पर आएगा, और कैसे अनुपमा वर्सेस कोठारी परिवार और पराग कोठारी होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि मेकर्स ने बड़ी चालाकी के साथ फिर से स्टोरी को जो है वो इमोशनल बनाने की पूरी कोशिश की है। क्योंकि एन वक्त पे इससे पहले जब अनुपमा मुंबई पहुंची थी तो वहाँ पे भारती और जसप्रीत जो थे वो एक तरह से चौल में रहते थे, और उसके बाद इस बार जब अनुपमा पहुंची है तो वहाँ पे अपनी मेहनत की कमाई से भारती और जसप्रीत जो है एक घर खरीदा और बड़ी ही शांति से सबसे अनजान वहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो है बिता रही है। लेकिन अब अनुपमा वहाँ पहुँची है दो लड़की को लेकर, मतलब ईशानी और परी को लेकर, और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों की हेल्प भी करती हुई नजर आएगी जसप्रीत। लेकिन ऐन वक्त पर उसके बाद पता चलेगा कि ये चौल जो है टूटने वाला है। तो इस तक बात ठीक थी, लेकिन जैसे ही पता चलेगा ये तोड़ने का काम कोई और नहीं कोठारी परिवार की तरफ से किया जा रहा है, उसके बाद होगा जसप्रीत वर्सेस कौन, तो अनुपमा के लिए फिर से जसप्रीत के मन में गुस्सा आएगा। क्योंकि तू जहाँ जहाँ जाती है वहाँ प्रॉब्लम खुद आती है, और इसलिए तुम यहाँ नहीं आते तो शायद हमारा चौल भी सुरक्षित रहता है। ये चीज़ अनुपमा के लिए मेकर्स ने पहले से ही सोच रखी है कि फिर से अनुपमा को एक तरह से दुक्कारा जाए या फिर से अनुपमा को जो है ब्लेम किया जाए हर चीज़ों के लिए। क्योंकि इससे पहले भी आपने हमेशा नोटिस किया है कि किस तरीके से अनुपमा पे सवाल खड़े होते हैं, और इस बार भी सवाल खड़े होंगे, और उसके बाद इसी सवाल को सॉल्यूशन तक पहुंचाने का काम जो है अनुपमा करेगी। अनुपमा लड़ेगी इन दो लड़कियों के लिए, अनुपमा लड़ेगी खुद के लिए, और अनुपमा लड़ेगी उन चौल वालों के लिए जिसकी सारी ज़िंदगी जो है ऑलरेडी एक तरह से तबाह होने के कगार पर होगी। क्योंकि कोठारी परिवार और कोठारी परिवार का जो साथ में गौतम गांधी है ये पूरी कोशिश करेंगे इस चौल को ख़त्म करने का, और यहीं पे कोठारी मैंसन मतलब कोठारी का एक टावर बनाने का, और इसी चीज़ की लड़ाई आपको आगे जाकर दिखाने वाले हैं मेकर्स। अब इसके पीछे इमोशनल एंगल इस तरीके से है कि अब तक जो अनुपमा और उसकी जो टीम थी, मतलब डांस रानी खास करके भारती और जसप्रीत थी, वो एक रेंटेड हाउस में रह रहे थे, और रेंटेड हाउस में जब तक रह रहे थे तब तक एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। लेकिन एक मेहनत की कमाई जैसे ही घर में लगाई है भारती और जसप्रीत ने, तो वो एक इमोशनल कनेक्ट जो है ऑलरेडी मेकर्स आपको शुरुआत कर चुके हैं दिखाना। और उसी चीज़ में जब दिखेगा कि वो घर अब टूटेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, तब एक तरह से धक्का लगने वाला है आप लोगों को। मेकर्स की ऐसी सोच है। खैर, एक तरह से इस इमोशनल स्टोरी को आप किस तरीके से देखते हैं जो आपको आगे जाकर दिखाने वाले हैं मेकर्स, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।